हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों के लिए बड़ी खबर है। आंगनबाड़ी बहनों के लिए आ गई एक साथ दो बड़ी खुशखबरी। आंगनबाड़ी बहनों के हक में हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। एक और केस में हुई आंगनबाड़ी बहनों की बड़ी जीत। हाई कोर्ट के इस फैसले से आंगनबाड़ी बहनों में खुशी की लहर। नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। हाई कोर्ट के इस फैसले के विषय में आपको अवगत कराएं, मगर उससे पहले एक और बड़ी खुशखबरी देखिए आंगनबाड़ी बहनों को लेकर आ रही है। TV9 भारतवर्ष में प्रकाशित बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका का बेटा बना IFS अधिकारी, 5 बार हुआ फेल फिर भी हार नहीं मानी। यहां पर आप एक तस्वीर देख सकते हैं जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती अपने बेटे को मिठाई खिलाती हुई नजर आ रही है। लिखा गया है कि आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य को पाने की चाहत अगर दिल में हो तो एक दिन सफलता जरूर हासिल होती है। ये सच करके दिखाया है भागलपुर के राहुल राज ने। राहुल राज की मां, जो कि एक आंगनवाड़ी वर्कर है, उनका कहना है कि मैं खुशी से पागल हो रही हूँ। राहुल की मां ने बताया कि बेटा अफसर बन गया तो उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि संघर्ष के दिनों में मेरे पति और बच्चों ने भी काफी कंप्रोमाइज किया है। आज पूरे परिवार के सहयोग से मेरा बेटा यहां तक पहुंचा है। यह कहते हुए उनकी आवाज धीमी हो गई और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये खुशी के आंसू थे। तो मैं पूरे ICDS न्यूज टीम की तरफ से हमारी इस आंगनबाड़ी बहन को, उनके इस बेटे को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इनको बधाई जरूर दें। अब आइए आपको हाई कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला दिखाते हैं जिसके विषय में देश के 10 से भी अधिक न्यूज़पेपरों में खबरें प्रकाशित की गई हैं। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि खबर की ऑथेंटिसिटी क्या है। खबर पूर्णतः सच है, इसलिए ध्यानपूर्वक पूरी खबर को देखिएगा, समझिएगा। देश के जाने माने न्यूज़पेपर अमर उजाला में प्रकाशित एक खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा ग्रेच्युटी का लाभ, हाईकोर्ट ने सुनाया है फैसला। इस खबर की ऑथेंटिसिटी के लिए देख लीजिए कि 9 मई 2024 को यह खबर 8:55 पर प्रकाशित की गई है। अमर उजाला न्यूज़पेपर के माध्यम से यह खबर प्रकाशित की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रेच्युटी को लेकर तो इससे पहले भी न्यायालयों के द्वारा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसले दिए जा चुके हैं। क्या हुआ? अभी भी मिल तो नहीं रही है ग्रेच्युटी। तो बता दें आपको कि जब याचिका डाली जाती है तो किसी एक राज्य सरकार के विरुद्ध में डाली जाती है, और जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो उसी राज्य सरकार के विरुद्ध में फैसला आता है। उसी राज्य की आंगनबाड़ी बहनों को या फिर जो भी याचिका डालता है उसको लाभ मिलता है। तो इस फैसले का देश भर की आंगनबाड़ी बहनों को क्या लाभ मिलेगा? आपको बता दें कि देश भर की आंगनबाड़ी बहनों को इस फैसले से यह लाभ मिलेगा कि जब उस फैसले के रेफरेंस पर आप अपने राज्य में, अपने हाई कोर्ट में केस डालेंगी तो उस फैसले के आने की संभावना, इस केस के जीते जाने की संभावना अधिकतम हो जाती है। तो आइए इस पूरी खबर को, पूरे जजमेंट को आपको ध्यानपूर्वक समझाते हैं, दिखाते हैं, उसके बाद ही आपको सारी बातें स्पष्ट हो पाएंगी। लिखा गया है कि अदालत ने 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पक्ष में फैसला पारित किया है। यानी कि कुल मिलाकर 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के द्वारा यह याचिका डाली गई थी। उन्होंने ग्रेच्युटी लाभ की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था, यानी कि अदालत में गई थी। उन्होंने इस आधार पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि वे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत इस विशिष्ट लाभ के अधिकारी हैं। जी हाँ, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी पाने की हकदार हैं। उनको भी सरकारी कर्मचारियों की तरह ग्रेच्युटी मिलना चाहिए। तो इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले का रेफरेंस देकर यहां पर अपील की गई थी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को यहां पर भी ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए। लिखा गया है कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछली तारीख से ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के दायरे में लाई जाएं। यानी कि हाईकोर्ट ने सीधे सीधे राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राज्य की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए। आगे बताया गया है कि न्यायमूर्ति S दत्ता की पीठ के द्वारा एक फैसले के अनुसार ICDS योजना के तहत कार्यरत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, जिसमें सेवा से सेवानिवृत्त हुए लोग भी शामिल हैं, सेवानिवृत्ति प्राप्त करने पर ग्रेच्युटी राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। यानी कि साफ तौर पर कहा गया है कि ICDS योजना के तहत कार्य करने वाले सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस मामले में 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से, 22 याचिकाकर्ताओं की तरफ से केस लड़ने वाले वकील का नाम पुरुषोत्तम राय वर्मन है।
आपको बता दें, इससे पहले सभी याचिकाकर्ताओं ने अपने उच्च प्राधिकारी जो कि सामाजिक कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग से हैं, उनसे लाभ मांगने का आग्रह किया था। यानी कि उनसे अपील की थी कि हमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए, लेकिन विभाग ने उनकी दलीलों को ठुकरा दिया था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की तरफ से केस लड़ने वाले वकील वर्मन ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है कि ग्रेच्युटी की राशि सेवा से सेवानिवृत्ति के 30 दिनों के भीतर भुगतान की जानी चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर कहा गया है कि जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं रिटायर होंगी, सेवानिवृत्त होंगी, तो उसके 30 दिनों के भीतर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को ग्रेच्युटी का लाभ मिलना चाहिए। और यदि देरी होती है तो राशि एक निश्चित ब्याज दर से बढ़ेगी। यानी कि अगर इसमें देरी होगी तो उस पर ब्याज लगेगा और निश्चित ब्याज दर से ये राशि बढ़ती जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए इस फैसले को जीत बताते हुए एडवोकेट वर्मन ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाती हैं, लेकिन बदले में उन्हें जो भुगतान मिलता है वह एक सभ्य जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा देश के तमाम और न्यूज मीडिया संस्थानों के द्वारा भी इस खबर को प्रकाशित किया गया। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ANI में इस खबर को कुछ इस तरीके से प्रकाशित किया गया है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी बेनिफिट त्रिपुरा हाईकोर्ट। यानी कि त्रिपुरा हाईकोर्ट के द्वारा यह फैसला दिया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं भी ग्रेच्युटी की हकदार हैं। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में इस खबर को कुछ इस तरीके से प्रकाशित किया गया है कि त्रिपुरा हाईकोर्ट डायरेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड ग्रेच्युटी बेनिफिट टू आंगनबाड़ी वर्कर्स। यानी कि त्रिपुरा हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को ग्रेच्युटी देने के संबंध में सीधे तौर पर निर्देशित किया है राज्य सरकार को। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि त्रिपुरा हाईकोर्ट ऑर्डर्स ग्रेच्युटी फॉर आंगनबाड़ी वर्कर्स। यानी कि त्रिपुरा हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के लिए ग्रेच्युटी भुगतान के संबंध में फैसला दिया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कि त्रिपुरा हाईकोर्ट आस्क गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ग्रेच्युटी टू रिटायर आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर। यानी कि त्रिपुरा हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई कोर्ट अपहोल्ड ग्रेच्युटी राइट्स फॉर त्रिपुरा रिटायर्ड आंगनबाड़ी वर्कर्स। यहाँ पर भी लिखा गया है कि त्रिपुरा हाई कोर्ट आस्क स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ग्रेच्युटी टू रिटायर्ड आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। यानी कि यहाँ पर भी साफ वही बात लिखी गई कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद त्रिपुरा हाईकोर्ट ने ग्रेच्युटी देने का आदेश दिया है। यहाँ पर भी लिखा गया है कि त्रिपुरा हाईकोर्ट ऑर्डर्स गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ग्रेच्युटी टू आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि देश के तमाम न्यूज मीडिया संस्थानों के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की इस बड़ी जीत को प्रकाशित किया गया है। त्रिपुरा हाईकोर्ट के द्वारा यह साफ तौर पर फैसला दिया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को रिटायर होने के बाद ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए। और यह भी कहा गया है कि रिटायर होने के 30 दिनों के भीतर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता, इसमें देरी होती है, तो इसके ऊपर आगे बताया गया है कि ब्याज भी लगेगा और ब्याज के हिसाब से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को बढ़कर ग्रेच्युटी दिया जाएगा। तो हाईकोर्ट का यह फैसला अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी आंगनबाड़ी बहनों तक ये सूचना, ये जानकारी पहुंच सके, उन सभी को पता चल सके कि कहां के हाई कोर्ट के द्वारा कहां की आंगनबाड़ी बहनों को क्या लाभ दिया गया है और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि आप भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर, हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देकर अपने राज्य में याचिका डाल सकते हैं ग्रेच्युटी मामले को लेकर। निश्चित रूप से आपको भी ग्रेच्युटी मामले में जीत हासिल होगी, क्योंकि जहां जहां भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के द्वारा ग्रेच्युटी मामले को लेकर हाई कोर्ट में अपील की गई थी, उन सभी जगहों पर, ज्यादातर जगहों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हक में हाई कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है और राज्य सरकार से कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के हक में यह फैसला तो जरूर दिया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को ग्रेच्युटी का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह तय नहीं किया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी स्वरूप में कितनी धनराशि मिलनी चाहिए, जिसको लेकर अलग अलग राज्य की सरकारों के द्वारा अलग अलग पैसे देने के प्रावधान किए गए हैं। जिसमें आपको बता दें कि सर्वाधिक पैसा जो दिया जाता है वो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा दिया जाता है। अभी हाल ही में एक निर्णय लिया गया है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। पहले जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट के बाद 3 लाख रुपए की धनराशि दी जा रही थी, अब पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिटायर होने पर उनको 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की इस वीडियो से आपको जानकारी जरूर मिली होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक पेजों पर, और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।